हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज चैप्टर 1 है स्टैंडर्ड 9 का। यहाँ पे हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा नंबर सिस्टम आता है, जो कि एनसीईआरटी बोर्ड से है। तो इससे पहले सबसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नंबर सिस्टम्स होते कितने टाइप के, मतलब कितने नंबर्स हो सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है हिंदी में। प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर में हमारे जो नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। मतलब सारे 1 के बाद के जितने भी नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और इसको n से डिनोट किया जाता है, ये याद रखिएगा। और जो दूसरा टाइप होता है हमारा, वो होता है होल नंबर। और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है, और इसको W से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है खास आपको। अब तीसरा जो हमारा आता है वो इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर्स नंबर, इसको पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, इंटीजर्स नंबर्स में किन किन नंबर्स का समावेश होता है। तो इंटीजर्स नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, और 0 भी इसके अंदर आता है। मतलब कि अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ये संख्या रेखा पे प्लॉट करोगे, यहाँ 0 आता है। इस साइड की वैल्यू हमारी -1 होती है, -2, -3, -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और इधर पे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। मतलब ये सारे के सारे नंबर कैसे हमारे इंटीजर्स नंबर हैं, इन्हें पूर्णांक संख्याएं भी कहा जाता है। और चौथा जो नंबर होता है हमारा, वो होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं भी कहा जाता है। परिमेय संख्याएं। और रेशनल नंबर हमेशा हमारा P/Q फॉर्म में होता है, जहाँ पर जो हमारा Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब हमारा नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। हम नीचे 0 आने से होगा क्या, देखो जैसे मैंने ऊपर कोई भी नंबर 2 लिखा और उसके नीचे मैंने 0 रख दिया, तो क्या यह पॉसिबल है। मतलब 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, नॉट पॉसिबल होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होगा। इसके लिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए हमेशा। बाकी ऊपर 0 ले सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पर 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता है। तो खास आपको याद रखना है। और ये रेशनल नंबर में भी हमारे 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है जो, वो होता है टर्मिनेटिंग आता है। टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अब टर्मिनेटिंग नंबर को कहते क्या है हिंदी में, शांत संख्या है। मतलब शांत नंबर्स होते हैं। जैसे कि किसी भी संख्या को आप डिवाइड करोगे ना, तो वो क्या होगा, शांत होगा। मतलब एक समय पे ऐसा आता है कि रुक जाता है। और दूसरा जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये क्या होता है, अशांत आवृत संख्या बोला जाता है इसको। अशांत आवृत संख्या है। मतलब ये संख्या जिनको हम डिवाइड करेंगे ये रुकती नहीं है एक जगह, कंटिन्यूसली वो नंबर्स क्या है हमारे आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। शांत संख्या है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिखा, सपोज कर यहाँ पे 5 लिखा है मैंने। अब इसको मेरे को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो इसको 2 से मैं डिवाइड करता हूँ अगर, तो ये क्या आएगा, 2 2 जा 4, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 2 5 जा 10। यानी ये नंबर देखो यहाँ पे आकर के स्टॉप हो गया, इसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2.5। तो ये नंबर कैसा हुआ हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। अब नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 से मुझे 10 को डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 3 के टर्म में 10 तो आता नहीं है, तो हम इससे कम लेंगे। 3 3 जा 9। अब 10 से अगर 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा।
अब फर्दर आपको डिवाइड करना होता है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब फिर से 3 आएगा, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 3 आएगा। मतलब ये 3 है ना, आप डिवाइड करते जाओगे, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, ठीक। इसका एंड आता ही नहीं है, इन्फिनिटी तक आएगा। तो ये कैसा हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, समझ आया। यानी इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम बार बार तो लिख नहीं सकते, इसलिए क्या किया जाता है, इसका जो आंसर है 3.3 के बाद ऊपर हमको बार लगा दिया जाता है। इस बार का मतलब ये होता है कि ये जो 3 नंबर है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, समझ आया। चलो ये तो था हमारा नंबर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं थोड़े कि क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर हमारा 1.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 खोल लेंगे और उसमें पहला ही क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया हुआ नीचे, यानी कि जो नीचे का पोर्शन हमारा 0 नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, फिर नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो इसने बोला है 0 इज ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की मैंने डिफाइन अभी आपको बताई है, क्या होता है हमेशा हमारा पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर ही होता है रेशनल नंबर। तो चलो देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं इसको कि क्या यह रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 0 इज अ रेशनल नंबर। चलो मैंने बता दिया था वहीं पे, ऐसे तो आंसर दे दिया था मैंने। 0 को 1 से डिवाइड करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को 3 से डिवाइड करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब क्या हमारा इसका आंसर आ सकता है। तो जो 0 है हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमारा जो पहला आंसर है वो क्या आएगा, ट्रू, यानी कि सही है, समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 6। 3 और 6 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले इसका नंबर लाइन पे प्लॉट करो, समझाता हूँ क्या बोल रहा है ये। यहाँ पे 0 लिख दो, 1 2 3 और यहाँ पे आ गया 4। इधर तो माइनस है, इसकी ज़रूरत नहीं हमको। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 6 रेशनल नंबर मतलब कि पी बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए, और वो सारे के आंसर क्या आना चाहिए, 3 और 4 के बीच में ही आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 नंबर कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है मैं इसको, तो नीचे क्या 3/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ 4 लिखा तो मैं इस नीचे क्या 4/1 लिख सकता हूँ। अभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को जो नीचे लिखा हुआ है 1, इसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। और यहाँ पे 3/1 लिखा हुआ है, तो नीचे क्या करते हैं हम लोग, समझ लो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको 10 करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 10 करने के लिए नीचे और ऊपर दोनों हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 1 × 10 और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, 3/10 मतलब 30 हो गया आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 10। दूसरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे 30 से लेकर के 40 तक सारे नंबर्स इसमें लिख सकता हूँ मैं, रेशनल नंबर कहलाएंगे, और नीचे 10 तो है ही है। तो यानी इसके बीच में 6 नंबर लिखना हमको। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 30/10 फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। सेकंड आएगा 31/10, फिर आएगा 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। कितने हुए, यहाँ पे 6 नंबर आ गए। आप लिख सकते हो इसके अंदर, तो टोटल 10 रेशनल नंबर है, पर हमको सिर्फ 6 ही पूछा है, तो हम सिर्फ 6 ही लिखेंगे यहाँ पे। समझ आया रेशनल नंबर। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सेम यही क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या कह रहा है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो चलो यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है और 4/5 लिखा हुआ है। अब इसके बीच में भी नंबर 3 और 4 के बीच में पॉसिबल तो है नहीं, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे भी 10 से कर दो, ऊपर भी 10 से कर दो, नीचे भी 10 से कर दो, ऊपर भी 10 से कर दो।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/50। अब देखो इसके बीच में कुल 10 रेशनल 10 नहीं है, मतलब बहुत सारे होते हैं, पर हमको यहाँ पे लिखने सिर्फ कितने हैं 5 ही लिखने हैं। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना 30/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। ये देखो 5 रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, 6 पूछा हो तो 6 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके बीच में तो समझ आया कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर को एक्सपांड किया करते हैं। इसके एक्सपांड करने से क्या होता है, हमको ऊपर के नंबर मिल जाते हैं, उनके बीच के बहुत सारे नंबर, फिर उसमें से ही कोई भी 5 6 जितना लिखना आपको लिख सकते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोल रहा है हमको क्या करना है, स्टेटमेंट बताना है ट्रू है या फॉल्स है और उसके रीजन्स भी बताने हैं। ठीक है ना, तो हमको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलो हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था स्टार्टिंग में, कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्या, देख लेते हैं। चलो हमारे नेचुरल नंबर क्या थे 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक थे, और होल नंबर्स क्या थे हमारे 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक थे। तो सारे नेचुरल नंबर देखो इसके अंदर आ गए ना, आ रहे हैं ना सारे, देखो 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जो नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, समझ आया। होल नंबर नेचुरल नंबर को समाविष्ट कर लेता है, तो इसीलिए हमारा जो जवाब आएगा वो पहले क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। और इसका रीज़न लिख सकते हो आप कि सारे होल नंबर्स जो हैं, नेचुरल नंबर जो है सॉरी, होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब दूसरा बोल रहा है एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर। चलो वापस आ जाते हैं वहीं पर। इंटीजर्स नंबर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, तो क्या सारे इंटीजर्स नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसमें देखो सारे जीरो भी आ गया और प्लस भी आ गया, जीरो और पॉजिटिव नंबर से सिर्फ, लेकिन नेगेटिव नंबर कहाँ है इसमें, इसके अंदर नेगेटिव नंबर आता है, नहीं आता ना। तो इसके लिए जो सारे इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, यानी कि इनकरेक्ट है। समझ आया। अब यहाँ पे बोला एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं क्या होता है, P/Q फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो हमारा होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5, ये होते हैं 1 2 3 4 5। चलो अब चेक करते हैं कैसे। तो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर को लिख के देखते हैं अपने। समझ लो यहाँ पे रेशनल नंबर मैंने लिया 2/1 लिया, और एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं आपको 3/5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 2/1 को डिवाइड करके देखो कितना आएगा आंसर, 2 ही आएगा। तो ये 2 हमारे होल नंबर के अंदर आ जाता है, अगर देखा होगा आपने तो होल नंबर के अंदर आ जाता है ना 2। लेकिन इसको डिवाइड करो 3/5 को, तो क्या है पॉइंट में आएगा। ठीक है ना, आपका 0.6 आएगा, लेकिन ये होल नंबर के अंदर नहीं आता है। समझ आया, ये पॉइंट वाले नंबर्स उसके अंदर नहीं आते हैं, यानी कि 3/5 होल नंबर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो आप, 4/5 ले लो, 7/3 ले लो, ये सारे होल नंबर नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें 2 नंबर है, तो सारे होल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे।